मेरे चाचा मुझे बचपन से ही बहुत पसंद थे और मैं अपने मम्मी पापा से भी ज्यादा उनके बहुत करीब थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और मेरी और मेरे चाचा की दोस्ती भी गहरी होती चली गई। उस वक्त मैंने नई नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के बीच के रिश्ते के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। चाचू से दोस्ती इतनी गहरी थी, मैं अपने चाचू से हर बात कर लेती थी, मगर वह मुझे अक्सर टाल देते थे। मगर मुझे चाचू से बातें करके बहुत ज्यादा सुकून मिलता था। फिर एक रात मम्मी पापा नहीं थे तो चाचू के सर में शदीद दर्द हुआ। चाचू ने मुझे कहा, तन्वी चाय बनाकर मेरे कमरे में लेकर आओ। मैंने जल्दी जल्दी से चाय बनाई और चाचू के कमरे में चली गई। चाचू ने चाय साइड टेबल पर रखने को कहा। मैं चाय टेबल पर रखकर मुड़ने ही लगी थी कि चाचू ने मुझे दबोच लिया और सारी रात मेरे साथ। मेरा नाम तन्वी है और मेरी उम्र 19 साल है। मैंने मैट्रिक कंप्लीट किया तो मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पापा मेरे आगे पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने मम्मी और चाचू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, तो आप दोनों प्लीज मेरी मदद करें और मेरे पापा को राजी करें। मम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम, आशिकी ज्यादा चलती है। तभी मेरे चाचा ने पापा को समझाया और एक तरह से मेरी गारंटी ली कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और सिर्फ पढ़ाई करूंगी। तब जाकर पापा मेरे कॉलेज जाने के लिए मान गए और चाचू से कहा कि आज से तन्वी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ उल्टा सीधा किया जिससे इस घर और खानदान की इज्जत को कोई दाग लगा, तो तन्वी के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। चाचा ने पापा से कहा कि भाई साहब, आप फिक्र न करें, मैं तन्वी के हर हरकत पर नजर रखूंगा। मुझे उस वक्त पता नहीं था कि चाचू के दिल में क्या है और वह मेरी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं, लेकिन मजे की बात तो यह हुई कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे चाचू से दोस्ती इतनी आगे चली जाएगी। खैर, कुछ ही दिनों में चाचू ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला कर दिया। पहले पहले तो मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी कॉलेज में होता रात को चाचा को बता देती। चाचू भी मेरे साथ बहुत फ्री होने लगते और मुझे लगता वह मुझे बहुत अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि उनकी बीवी गांव में रहती थी और वह नौकरी के सिलसिले में हमारे घर रहते थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई, जिसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि उस सहेली ने मुझे बताया कि मेरी मंगनी हो चुकी है। उसने मुझे एक दिन अपने मंगेतर से मिलाया भी। मेरी सहेली ने मुझे बताया हमारी शादी तय हो चुकी है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ हर हद पार कर चुके हैं और अब हम दोनों में कोई पर्दा नहीं है। उसके बाद मैं अपनी उसे सहेली से वह कुछ भी जानने लगी जिसे जानने की अभी शायद मेरी उम्र नहीं थी, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं यह सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती, और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी इन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरी किसी लड़के से तो दोस्ती नहीं थी, इसलिए मैं जब ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद चाचू का ख्याल आ जाता और फिर मैं अपने दिमाग को झटक देती और खुद को कहती कि तन्वी, यह क्या है, यह क्या बेहुदा बातें सोच रही हो, वह मेरे चाचू हैं। लेकिन फिर चाचू की बातें और उनका रवैया भी मेरे इस सोच को बढ़ावा दे देता। लेकिन चाचू के दिल की बातें मैं अब भी नहीं जानती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था वह भी शायद यही सब सोचते हैं, लेकिन कभी कभी उनका रवैया मुझसे बिल्कुल सख्त हो जाता और वह मुझे याद दिला देते कि तुम्हारे पापा कितने सख्त हैं और अगर तुमने कोई भी गलती की तो तुम्हारे साथ साथ मेरा भी बुरा हाल कर देंगे। उनकी यह बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करती, लेकिन कहते ही न कि जवानी तो अंधी होती है। जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आकर अपने दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। उस दिन मेरे चाचू जॉब से वापस आए तो आकर बैठ गए और कहने लगे, क्या सोच रही हो तन्वी? वह भी इतनी गहराई से। मैंने चाचू की तरफ एक अदा से देखा और उनसे कहा, चाचू, आपको पता है मेरी दोस्त ने मुझे आज क्या बताया है? हर बार की तरह आज भी मैं चाचू से अपने दिल की बातें शेयर करने लगी। मेरी बचपन से आदत थी कि मैं अपनी हर बात चाचू को बताती थी, फिर वह चाहे कैसी भी बातें क्यों ना हो। चाचू भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या बताया है तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें? मैंने उन्हें कहा,
मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियो होती है, जिन वीडियो में हर तरह की मालूमात मिल जाती है। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ ही नेट का पैकेज भी लगाते हो, आपने भी वह वीडियो देखी होगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियो देखें और इंटरटेनमेंट हासिल करें। मैंने यह बात अपना चेहरा चाचा के नजदीक लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वह फटी हुई निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वह मुझे अच्छी खासी डांट लगा देंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया हो, और फिर वह मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, ऐसी बातें अपनी मम्मी पापा के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही, मगर साथ में मुझे भी घर से निकाल देंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहने का प्रॉब्लम बन जाएगा। बाकी रही वीडियो देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चाचू की आंखों में एक चमकीली शरारत थी जो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगी। मेरा दिल अब किताबों में नहीं लग रहा था और बस रात क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी बहुत ही जरूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में चाचू बहुत सख्त थे और मुझे कहते थे, सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में। और उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे पापा भी समझेंगे कि मेरी बेटी वाकई कुछ कर सकती है, और फिर तुम्हारी आजादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुलते चले जाएंगे। उनकी यह बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और मन लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, मेरे दिल में भी हलचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फ्री हुई तो रात को देर से मैं चाचा के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो चाचू लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वह मुस्कुराने लगे और उन्होंने वह मैगजीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और दिन ब दिन सर्दियां बढ़ती ही जा रही थीं। आज रात तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही चाचा के बिस्तर में घुसकर चाचा के पास जा बैठ गई और चाचू से लगकर उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वह वीडियो दिखा दे, नहीं तो फिर पापा के आने का टाइम हो जाएगा। फिर चाचू भी बिना टाइम वेस्ट किए मुझे वीडियो दिखाने लगे। वीडियो देखते ही मेरे अंदर मुझे कुछ बदलाव महसूस होने लगे, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद वीडियो ही देखी थी कि पापा हमारे कमरे में आ गए। पापा आते ही मुझसे कहने लगे, इतनी रात के वक्त चाचू के कमरे में क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में चले जाओ। पापा बहुत ही सख्त मिजाज के थे और मैं उनसे काफी डरती भी थी। तो जैसे ही पापा ने सख्त अंदाज में कहा, मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा जैसे ही पापा चाचू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे तो फिर मैं चाचू के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन उस रात पापा को चाचू से शायद कोई जरूरी काम था, इसलिए पापा काफी टाइम उनके कमरे में बैठे रहे। इंतजार करते करते मुझे पता ही नहीं कब नींद आ गई और पता नहीं कब पापा चाचू के कमरे से बाहर निकले थे। दूसरे दिन कॉलेज से लौटने के बाद में बेसब्री से रात का इंतजार करने लगी, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो देख जो ली थी। खैर जैसे तैसे करके मैंने वक्त काटा और जब टाइम हुआ तो चाचू के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई। मगर ये क्या, चाचू ने कहा, अभी मैं अपने ऑफिस का एक जरूरी काम निपटा रहा हूँ। ऐसा करो, तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुमको वीडियो दिखा दूंगा। मैं जो सुबह से वीडियो देखने के लिए बेताब हो रही थी, तो चाचू पर थोड़ा गुस्सा करके बैठ गई। मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप का पैकेज लगा हुआ था। तभी मेरे व्हाट्सएप पर किसी न्यू नंबर से मैसेज आया। उसकी भेजी हुई तस्वीर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं अभी उस तस्वीर को देख रही थी कि उस आदमी के मैसेज आने लगे। वह काफी रूमानी अंदाज में चैट कर रहा था। मैं जो पहले ही बेताब थी, तो मैं भी उसको उसी अंदाज में जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि यह बात मुझे चाचू को बतानी चाहिए। मैं फौरन चाचू के कमरे में आई, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा बंद था। तब मैं अपने कमरे में वापस आ गई और उस अनजान लड़के से वैसे ही बातें करने लगी। मैं मोबाइल पर उस वक्त मैसेज पर बात कर रही थी। जब मैंने उसे कहा कि मैं तुमको देखना चाहती हूँ और उसको वीडियो कॉल पर बात करने को कहा, उसने मना कर दिया।
इस टाइम मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरी नजर चाचू पर पड़ी। वह उस वक्त अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर जा रहे थे और उनके हाथ में भी मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वह रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। रात के 12 बजे रहे थे, मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में यह शक भी आ गया था कि कहीं चाचू ही तो मुझे न्यू नंबर से मैसेज तो नहीं कर रहे। खैर, मैं यही बातें सोचते सोचते अपनी चाचू के ख्यालात में पता नहीं कब नींद के वादियों में खो गई और एक ख्वाब देखा जिसमें चाचू मेरे साथ थे और बोल रहे थे, इसी काम को करने के लिए तो मैंने तुमको रॉन्ग नंबर से मैसेज किए। तभी मेरी आंख खुल गई। सुबह सुबह मैंने देखा चाचू का मूड बहुत खुश था। वह मेरे साथ बहुत हंसकर बातें कर रहे थे। इससे पहले मैं अपने कॉलेज पैदल ही जाया करती थी, लेकिन उस दिन चाचू ने कहा, आज से मैं तुम्हें अपने बाइक पर कॉलेज के लिए ले चलूंगा, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज खत्म हुआ और मैं गेट से बाहर निकली तो चाचू मेरा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। मैं आज बहुत उदास थी क्योंकि मेरी दोस्त मुझसे नाराज थी, क्योंकि हम दोनों के दरमियान लड़ाई हो गई थी। चाचा ने रास्ते में मुझे उदासी की वजह पूछी तो मैंने बताया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मूड बहुत खराब है। तो चाचा ने कहा, चलो तुम्हारा मूड ठीक करते हैं, और चाचा ने बाइक एक बिरयानी की शॉप पर रोक दी। उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। फिर हम दोनों ने वहां पर बिरयानी खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी। चाचा वहां भी मुझे हंसी मजाक कर रहे थे। उसके बाद मैं चाचा के साथ घर वापस आई। उस दिन मम्मी पापा कहीं पर मौजूद न थे, तो चाचू मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझे दोबारा से वह वीडियो दिखाने का नहीं कहा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो पहले से ही देख ली है। चाचू एकदम से चौंक कर मेरे तरफ देखने लगे और बोले, कैसे देखी है? तुम्हारे पास तो सिर्फ व्हाट्सएप का पैकेज होता है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा था। मैंने उन्हें बताया कि मेरा एक नया दोस्त बना है, उसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने के लिए आई थी, मगर आप सो रहे थे। जब चाचू ने यह सुना तो वह गहरी सोच में डूब गए। वह बोले, अच्छा तुम अभी जाओ और अपने कपड़े चेंज करके आ जाओ, तब तक मैं खाना लगता हूँ। भाई और भाभी किसी के कार्यक्रम के लिए हमारे गांव गए हैं, तो वह लोग कल ही वापस आ जाएंगे। चाचू ने जब मुझे बताया तो मैं कपड़े चेंज करने अपने कमरे में चली गई। जब मैं वापस लॉन्च में आई तो देखा कि चाचू मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता देखकर चाचा ने मेरा मोबाइल मेज पर रख दिया और फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाना खाने के वक्त चाचू की तरफ देखती तो मुझे लगता कि चाचू मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कह नहीं पा रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, चाचू कह भी दो, मैं आपको मना नहीं करूंगी। फिर मेरी नजर चाचू के चेहरे से हटकर अपनी मोबाइल पर पड़ी, क्योंकि मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी। आज उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और चाचू भी फिलहाल कुछ कहने जा रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी, मगर मेरे चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी चाचू बोले, तन्वी, खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए फिलहाल मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और चाचू से कहा, अब तो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दे। तब उन्होंने कहा, दे दूंगा मगर बाद में। अभी तुम ऐसा करो कि बर्तन समेटकर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज चाचू मेरी ख्वाहिश जरूर पूरी कर देंगे। मैंने ऐसा ही किया था, जल्दी जल्दी बर्तन समेटे, फिर कॉलेज का काम भी खत्म किया और रात के 9 बजे रहे थे जब मैं चाचा के कमरे में आई और उनसे कहने लगी, अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दे, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। चाचू ने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। मैं चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद मैं चाय बनाकर कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और मुड़कर जाने ही लगी। तब चाचू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले, आज रात तुम मेरे कमरे में ही रुक जाओ। मैं खामोश निगाहों से उनकी जानिब देखने लगी, क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी और तभी वह मुझे हकीकत में मिलने वाला था। मैंने जानबूझकर चाचू को वापस जाने के लिए यह बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना बाजू उनसे छुड़ाकर कमरे से बाहर जाने लगी, मगर चाचू ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले,
मैंने जो कहा है इतना ही करो, उन्होंने सख्त लहजे में कहा था और मुझे अपने बेड पर लिटा दिया। मैं भी डर के मारे लेट गई। फिर सारी रात चाचा ने मेरे साथ जो सलूक किया वह मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वह काफी देर तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे सोने भी नहीं दिया। जब रात के 12 बजे तो उन्होंने मुझे कहा, तुम देखना चाहती हो ना कि वह लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियो और तस्वीर भेजता है। चाचू की बात सुनकर मैं खुश हुई और बोली, हाँ मैं देखना चाहती हूँ। चाचू ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमाया और कहा, देखो उसको। उसकी तस्वीर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वह लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था। मैं फटी फटी आंखों से चाचू की तरफ देखने लगी। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर चाचू बताने लगे कि तुमने जब मुझे उस लड़के के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि जरूर कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तभी मैं तुम्हारे मोबाइल से तुम बनकर उससे मैसेज पर बात करना शुरू कर दी। वह तुम्हारी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं उसे ना डराता और धमकी ना देता तो तुम बर्बाद हो जाती और खानदान की इज्जत खराब हो जाती, और तुम्हारे पापा तुम्हारा और मेरा जो हश्र करते वह अलग। तन्वी, तुम्हारी यह उम्र कुछ अच्छा सीखने की है। ऐसी बुराई वाली बातों से, इन कामों से खुद को बचा कर रखो। तुम जब मुझसे ऐसी बातें करती थी तब मैं उन बातों को तुम्हारा बचपन और मजाक समझकर टाल देता था, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे टालने के बजाय तुम्हें किसी तरह से समझना चाहिए। तभी मैंने तुमसे सख्ती से समझाने के बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाई। अगर उस वक्त मैं तुमको सख्ती से समझाने की कोशिश करता तो शायद समझने के बजाय तुम बागी हो जाती। फिर तुम मुझसे बातें शेयर ना करती और मुझसे दूर होकर दूसरे लोगों के चुंगल में फंस जाती। चाचू की बात सुनकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवाया और समझाया कि मैं कॉलेज में ऐसी लड़कियों से दोस्ती